नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक घड़ी के बारे में। घड़ी तो आपने सुना ही होगा। आज के टाइम में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहाँ पे घड़ी ना हो। तो ये जो घड़ी की कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ, ये एक ऐसी रहस्यमय और भूतिया घड़ी है जो अपने ही मालिक की मौत का कारण बनती है। अगर यही घड़ी आपकी जिंदगी की उल्टी गिनती गिनने लगे तो क्या होगा, कैसा लगेगा आपको। तो जो कहानी शुरू होती है यहाँ से कि ये जो घड़ी होती है ये बहुत ही पुरानी होती है। ये किसी रियासत के राजा की थी, तो उस राजा को ये घड़ी बेहद ही पसंद थी। तो एक दिन क्या हुआ, राजा ने इसे अपने दरबार में सबको दिखाया। जितने भी लोग थे उन्होंने वहाँ पे सभी को इकट्ठा किया और सबको वो दिखाने लगे। और उनको बहुत प्राउड हो रहा था। वो बहुत प्राउडली ये बात कह रहे थे कि ये घड़ी मेरी सबसे कीमती चीज़ है। अगर मुझे किसी से इतना लगाव है तो वो ये सिर्फ एक घड़ी है। लेकिन उस राजा को ये मालूम नहीं था कि यही घड़ी उसकी मौत की उल्टी गिनती शुरू करने वाली थी। अब क्या हुआ कि थोड़े समय के बाद ही ऐसा होने लगा कि जो घड़ी थी उसकी जो सुइयां थी वो अजीब तरीके से घूमने लगी थी। कभी कभी वो बहुत ही फास्ट घूमती थी, कभी कभी वो बहुत ही स्लो हो जाती थी, कभी कभी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगती थी। पहले तो राजा ने इससे बस नज़रअंदाज किया कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगी हो या कुछ खराबी या कुछ भी। उन्होंने सोचा कि नहीं, ये बस वैसे ही है, ऐसा कुछ भी सीरियस वाली बात इसमें नहीं है। पर फिर रात होते ही घड़ी में से अजीब अजीब आवाज़ें आने लग जाती थी। ये सबसे हैरान करने वाली बात थी कि एक घड़ी जो हमें सिर्फ समय का बताती है, तो उसमें से ऐसी आवाज़ें कैसे निकल सकती थी। लेकिन उस घड़ी से ऐसी आवाज़ें रात के समय ही आती थी, दिन के समय नहीं, केवल रात के समय आती थी। और आवाज़ें वो बेहद डरावनी होती थी। कभी कभी किसी की रोने की, चिल्लाने की या कभी कभी हंसने की आवाज़ें हुआ करती थी। हर रात जैसे ही घड़ी के घंटे पूरे होते, राजा के कमरे में सन्नाटा छा जाता। एक होता है ना कि हमें एक नेगेटिविटी फील हो जाती है, वैसे उनके जो रूम था वहाँ पे एक नेगेटिविटी इन्वायरमेंट सा स्टार्ट हो जाता था। ये सन्नाटा ऐसे था जैसे हवा भी डर से थम गई हो। हवा में भी डर था। आप सोचकर देखें कि ये कितना डरावना हो सकता है कि हवा में भी डर है और रूम में एकदम सन्नाटा। ऐसा लगता था जैसे पूरा महल ठहर गया हो, जैसे कोई अनदेखी ताकत उस पर अपना जो कब्जा है वो बना रही है। तो फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद महल के एक सेवक राजा के पास आए और उन्होंने एक डरावनी बात बताई। पहले पहले तो राजा इतना ज़्यादा बिजी थे कि उन्होंने उनकी बात सुनने के लिए मना ही कर दिया। लेकिन उस सेवक के बार बार कहने पर तो राजा ने किया, ठीक है, पहले आप अपनी बात सुनाई। तो उस सेवक ने कहा कि जब भी वे रात में घड़ी के पास से गुजरता है तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनको कोई घूर रहा है। वो कहते हैं कि घड़ी की सुइयां अब उल्टी दिशा में चलने लगी है और घड़ी से आती आवाजें इंसानी चीखों में बदल गई हैं। राजा ने उनकी बात को अनदेखा किया। उनको लगा कि ये पता नहीं इनको यहाँ पे काम नहीं करना है, या मुझे ये डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे कि हमें अब यहाँ पे काम नहीं करना, ये डरते हैं या कुछ भी है। ये सोच के राजा ने ये इन सब जो कुछ भी हो रहा था उसको अनदेखा कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक रात उसने खुद घड़ी से आती इन भयानक आवाज़ों को सुना। उसके बाद राजा का चैन ही खो गया हो। अब राजा को वो सारी जो बातें बताई गई थी, अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सब सच है। जैसे उस घड़ी से मुझे आवाज़ें आ रही हैं वैसे उन सेवक को भी आती होंगी और मैंने उन बातों को ऐसे कैसे नज़रअंदाज कर। बीतता हुआ दिन राजा को और ज़्यादा बेचैन कर रहा था।
उसके सपने में अब भयानक दृश्य दिखाई देने लगे थे। उसने देखा कि घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही हैं और हर घूमती हुई सुई के साथ उसकी जिंदगी का एक पल कम होता जा रहा है। उसने देखा कि घड़ी के अंदर से एक काली छाया निकली जो धीरे धीरे उसके पास आती जा रही थी। जब वो छाया उसके पास पहुंची तो राजा का दम घुटने लगा, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसकी जान निकाल रही हो। ऐसा उस श्रापित घड़ी में था। या तो उसमें किसी की बुरी आत्मा थी या उस पे किसी ने काला जादू किया था, वो तो नहीं मालूम क्या था, लेकिन राजा को अब ये सब चीजें फील होने लगी थी। राजा ने घड़ी को महल के सबसे गहरे तहखाने में फेंक दिया। वो इतना ज़्यादा डर गए, उन्होंने सेवक को बोला कि अब ये घड़ी उठाओ, इसको बस सबसे गहरे तहखाने हैं वहाँ पर इसको ले जाकर फेंक दो। लेकिन वो घड़ी वहीं नहीं रुकी। हर रात घड़ी की सुइयां तेजी से घूमती और उसके साथ महल में चीख पुकार की आवाज़ें गूंजने लगती। एक रात जब घड़ी ने ठीक 12 बजे तो एक जोरदार सी आवाज़ की तो राजा ने महसूस किया कि उसकी सांसें रुक गई हैं। उसके कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी। वह हिल भी नहीं पा रहा था। वो जितनी चाहे कोशिश कर रहा था, मैं हिलूं, बैठूं या कुछ चिल्लाऊं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उसकी जो आंखें थी वो खुली की खुली रह गई थी और फिर एक झटके में राजा का शरीर बस वहाँ पे ख़त्म हो गया। कहते हैं कि उस घड़ी की सुइयां राजा की मौत का समय बताने के लिए ही घूमी थी। राजा की मौत के बाद घड़ी को एक अज्ञात व्यक्ति ने खरीद लिया। उसे इस घड़ी की सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था कि ऐसे इस पे क्या श्राप है या इसके साथ क्या, इसका पास्ट क्या, उसको कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन जैसे ही उसने इसे अपने घर में लाया, अजीब घटनाएं होने लगी। घड़ी की टिक टिक अब उसके कानों में गूंजने लगी, जैसे ये उसके दिल की धड़कनों से ताल मिला रही हो। रात के समय जब सब सो रहे होते तो वो महसूस करता कि घड़ी के अंदर से कोई आवाज़ उसे पुकार रही है, जैसे उसका नाम ले रही है कि आप मेरे पास आओ। तो उसको ऐसी ना घर में नेगेटिविटी सी फील होने लगी थी। घड़ी की सुइयां अब उसके लिए भी उल्ट दिशा में चलने लगी थी। पहले पहले तो उस घड़ी की सुइयां सही डायरेक्शन में चलती थी, लेकिन फिर थोड़े समय बाद ही वो उल्ट डायरेक्शन में चलने लगी। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे उसकी जो हेल्थ थी वो काफ़ी बिगड़ने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे मौत की ओर खींच रही हो। एक रात उसने सोचा कि मैं इस घड़ी को तोड़ ही देता हूँ। उसने घड़ी को उठाया और जमीन पे जोर से पटका, लेकिन घड़ी पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा घड़ी की सुइयां और तेजी से घूमने लगी और उसके बाद उसके घर में हर चीज़ हिलने लगी। दीवारों से खून की धाराएं बहने लगी और उसके कानों में भयानक चीखें गूंजने लगी। घड़ी की आवाज़ इतनी तेज हो गई कि उसके कानों के पर्दे ऐसे लग रहा था कि अब फट ही जाएंगे। और फिर अचानक से घड़ी ने 3 बजे का समय दिखाया। अब 3 बजे का समय एक शैतान का समय भी कहा जाता है और उसके साथ ही वह व्यक्ति बेहोश हो गया। जब उसने होश संभाला तो उसने पाया कि वह अपने बिस्तर पर ही पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ अजीब था। उसके चारों ओर अंधेरा था और घड़ी की टिक टिक अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने अपने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई दृश्य ताकत उसे जकड़े हुए है। उसकी आंखें खुली हुई थी और घड़ी की सुइयां उसकी आंखों के सामने तेजी से घूम रही थी। कहते हैं उस घड़ी ने उसके जीवन की उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। अब वह केवल घड़ी की टिक टिक के साथ ही चल रहा था। हर बीतते पल के साथ उसकी मौत करीब आती जा रही थी। इस घड़ी का रहस्य अब भी बना हुआ है। कहते हैं कि इसे जिसने भी अपने पास रखा उसकी मौत तय थी। और आप भी अगर पुरानी चीज़ों को रखने के शौकीन हैं तो पहले उसकी हिस्ट्री अच्छे से जान लें,
कि वो कहाँ से आई है और उसका मालिक कौन था। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी कोई ऐसी शराबित वस्तु अपने घर ले आए जिससे आपकी ज़िंदगी नर्क बन जाए। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहें। स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलना।